जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज 19/7/2026 आज रविवार है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश पुलिस में जो बच्चे प्रथम चरण पास कर चुके हैं, आखिर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और कैसे क्या, और आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, कब तक इंटरव्यू हो सकता है। तो इस पे मैं पूरी डिटेल से बात करूँगा और आपको सिर्फ मैं गाइड करूँगा। आप लोगों को पता है और आप लोग वो हर चीज़ जानते हैं जो इंटरव्यू में पूछी जानी है। तो फिर तैयारी कैसे करना है, आखिर ऐसा क्या है। तो सबसे पहले जो आपके रूल बुक में लिखा है उसको मैं पढ़ के सुना दूं कि आपका जो प्रथम चरण में पास होने के बाद द्वितीय चरण की लिस्ट कैसे बनेगी, आपको कैसे जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग चाहते, अगर ज़्यादा लोग चाहेंगे तो मैं यहाँ बालाघाट में जो बैंड पार्टी है, बैंड मास्टर हैं, उनके द्वारा आपको 10 से 15 दिन का प्रशिक्षण दिलवा सकता हूँ अगर 100-150 बच्चे हो जाते हैं। तो रूल बुक में लिखा है बैंड टेस्ट में जो उम्मीदवार सफल होंगे, मतलब जो आप प्रथम चरण में पास होंगे, बैंड टेस्ट में जो उम्मीदवार पास होंगे उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा। साक्षात्कार आपका 25 नंबर का होगा। जैसा कि आपने प्रथम चरण में देखा होगा, ए और बी दो ग्रुप में बांटा गया है। ए 60 नंबर का है और बी 15 नंबर का। इस प्रकार वो 75 नंबर का है। जो उम्मीदवार संबंधित, आप जिनको इंटरव्यू, जो उम्मीदवार संबंधित ट्रेड ज्ञान, आप कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, जैसे आपने बिगुल भरा है और आपने एम्फोनियम भरा है, सैक्सोफोन भरा है, बेस ड्रम, साइड ड्रम और सैक्सोफोन, ऑटो सैक्सोफोन, बहुत सारे ए में हैं और बी में हैं जो आपने ज्ञान। एनसीसी, अगर आपने एनसीसी कोर्स कर रखा है, एनसीसी के बारे में थोड़ी सी खेल कूद, व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, संबोधन एवं सामान्य ज्ञान आदि के आधार पर दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछ चुके हैं कि सर कौन सी किताब ले लें और जिससे मैं पढ़ाई चालू कर दूं, क्या एमपी की जीके पढ़ने लगूं, सामान्य ज्ञान पढ़ने लगूं, क्योंकि इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू आपकी नौकरी को पक्का करने वाली है। आगे इसमें दिया गया साक्षात्कार के स्थान एवं दिनांक की सूचना उम्मीदवार को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। जैसे आपको प्रथम चरण की जानकारी दी गई है, इसी प्रकार आपके द्वितीय चरण की जानकारी दी जाएगी। बैंड टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पे आपका बैंड टेस्ट होने के बाद साक्षात्कार, मतलब बैंड वादन, और प्लस इंटरव्यू के आधार पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी उम्मीदवारों की प्रविष्टता सूची तैयार की जाएगी। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, मेरी बातें ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं अपने जीवन काल में तीन से चार इंटरव्यू दे चुका हूँ, जैसे एजुकेशन हवलदार, इसके अलावा एमईएस। तो इस प्रकार के मैंने कुछ इंटरव्यू दिए हैं और मैं उसके बारे में जानता हूँ और मैं नर्वस हुआ और कहीं ना कहीं मैं बाहर हो गया। आप भी नर्वस हो जाओगे। तो जितने भी बच्चे प्रथम उसमें पास हो गए हैं और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं सलाह यही देना चाहूँगा कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए जहां आप बच्चों को, जहां भीड़ हो, संबोधित कर सकें। जैसे मैं जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मैंने एक प्राइवेट कक्षा 10 तक स्कूल था, उसको ज्वाइन कर लिया। उसको ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या था, तो उसका फ़ायदा ये था कि जैसे एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, तो मेरे अंदर जो हिचक थी, बोलने की हिचक थी, 100 बच्चों के सामने बोलते थे, तो पहले दिन मेरे अंदर डर हुआ, दूसरे दिन डर हुआ। तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप जैसे क्लास में पढ़ाओगे, कॉन्फिडेंस। और क्लास में जब पढ़ाना तो ध्यान रखना, आप बुक का सहारा मत लीजिए। भले घर पे आप स्टडी करके 2 से 3 घंटे जाइए, वहाँ पे आपको बिना बुक के आपको महीना भर ही पढ़ाना होगा। जैसे अगस्त में इसका हो जाएगा, तो सितंबर अक्टूबर में आपका इंटरव्यू संभावित हो सकता है। तो इसके अलावा आप अगर उसमें नहीं ज्वाइन कर सकते हो, देखो इंटरव्यू में अगर
सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी देखी जाएगी। अब पर्सनालिटी ऐसा नहीं कि आप पतले व्यक्ति हो या मोटे व्यक्ति हो या बॉडी बिल्डर हो तो आप फिट हो जाओगे। पर्सनालिटी का मतलब ये है कि आपकी जो वेशभूषा है, शेविंग बनी होनी चाहिए, कटिंग होनी चाहिए, और ये जो शर्ट है, पैंट है, बेल्ट है और जूते बाकायदे एकदम आप सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। दूसरा, जब इंटरव्यू के लिए आप वहाँ पे जाओगे तो आपके अंदर, जैसे आप क्लासरूम में अंदर घुसते हो तो हमारे अंदर घबराहट होती है, सामने वाला क्या पूछेगा, कैसे क्या होती है, सबके साथ होता है। कितना भी मैं अगर यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, अगर ऐसा ही मेरा प्री निकल जाता, मेंस निकल जाता, फिर इंटरव्यू देने जाता तो कहीं ना कहीं संकोच होता है। तो आप अंदर जाओगे तो फिर अपने अंदर डर लगेगा। तो काफ़ी सारे बताएंगे कि गेट खोलना है तो अपने को बोलना आई एम कमिंग सर, तो फिर वो बोलेंगे यस सर, और फिर इसके बाद हम जैसे जाएंगे तो इंतज़ार करेंगे कि वो कहेंगे बैठ जाएं, और मतलब किसी कारणवश वो भूल गए, अब खड़े हैं, हम सोच रहे हैं कि, तो फिर हम पूछते हैं सर बैठ जाएं, तो वो कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ, तो आप बोलोगे थैंक यू सर। तो ये एक, इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बोलने का, अब उन्होंने किसी सवाल का जवाब दिया तो हमारे यहाँ से पसीना आ जाता है। तो ये तो ध्यान रखिए दोस्त, इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हो आप वो हर चीज़ जानते हो जो सामने वाला पूछना चाहता है। आप कहोगे क्या, देखो आपकी नौकरी यहीं पक्की हो गई है। मध्य प्रदेश पुलिस शासन है, ये सिर्फ चाहती है कि आपको बजाना आना चाहिए बैंड वादन, और जो आप पास करके आए। तो फिर सर ये इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू क्यों? क्योंकि आपने इसमें देखा होगा कि कोई लिखित परीक्षा नहीं है। तो बैंड बजाने के साथ साथ मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप जब हमारे स्टाफ पुलिस विभाग में आके जुड़ेंगे तो क्या आप व्यक्ति को हैंडल कर सकते हो, सामने वाला अगर आपसे कोई सवाल पूछता है क्या उसका जवाब दे सकते हो। तो आपका इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा। अब सर कहोगे कि सर आईक्यू लेवल क्या पूछ सकते हैं, तो देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो। आप जिस वाद्य यंत्र को बजाते हो उसके बारे में आपको थ्योरी, बेसिक, पूरा उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब बिगुल के बारे में सीखा है तो आपको कॉल पता होना चाहिए, नोट पता होना चाहिए, और बिगुल का फुल फॉर्म, बिगुल के पार्ट्स के नाम, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसी प्रकार बेस ड्रम, साइड ड्रम। अब दूसरा, आपका व्यक्तिगत ज्ञान, आप कितने तक पढ़े हो, क्या जानते हो, कौन से स्कूल में पढ़े हो, आपके घर पे कितने लोग हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो इसका, अब कुछ बच्चे जब इंटरव्यू में अगर सामने वाला आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, तर्क वितर्क करे और आप उसका कंटिन्यू जवाब दे रहे हो तो मत घबराओ, उसमें एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मत घबराओ। अब कहोगे सर घबराहट तो होती है, देखो जब आपसे ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं तो उसको आप में इंटरेस्ट होता है, और ये इंटरेस्ट ही आपको नौकरी दिलाता है। तो जो भी बंदे इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप 100-150 लड़के हो जाओगे तो मैं यहाँ पे जो बैंड वाले हैं उनको मैं इकट्ठा करके पूरा एक सिस्टम जमा के, जिस प्रकार वहाँ पे बैंड का इंटरव्यू होगा उसी प्रकार मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको व्यवस्थित कर सकूँ। कोशिश करूँगा, अगर वो लोग तैयार हो जाते हैं और आप लोग तैयार हो जाओगे तब 10 से 15 दिन की क्लास रहेगी, उतने में सब मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको स्वयं बता दूं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो, अगर आपके घर पे आता है या दुकान पर आते हो वहाँ पे जाके आप न्यूज़पेपर को डेली रूटीन में पढ़ने लगिए कि उसमें खबरें आती हैं। देखो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर से पूछा जाएगा, वहाँ से क्या है कि आपको जो पढ़ने का शौक़ है उसमें जो दैनिक दिनचर्या वाली है, तो वहाँ पे अगर कोई नए टॉपिक पे बात उठाई जाएगी और आप अगर न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो तो वो आपके दिमाग में टच होगी। दूसरा, आप किसी स्कूल कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पढ़ाने का काम कर लीजिए, क्योंकि अध्यापक आदमी जब किसी क्लास में पढ़ाता है तो उसमें शर्म और निसंकोच जैसे जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ना स्कूल में जा रहे हैं ना कोचिंग में जा रहे, तो आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से पूछिए, तो
तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर तुम उसका लोकेन सिंह। क्या करते हो? लड़कों की मदद करते हैं। अब जैसे मैं, तुम्हारा क्या नाम है? तो तुम बताओगे रवि कुमार। कितने तक पढ़े हो? 12 तक। अच्छा, बैंड में क्या क्या सीखा है? सर मैंने सरकारी वो चीज़ें सब सीखी हैं जो बजा। अच्छा, कौन सा वाद्य यंत्र है? सर मेरा बिगुल था। बिगुल में क्या क्या जानते हो? सर मैं 5 नोट और ये। अच्छा, बिगुल के आगे के भाग को क्या कहते हैं? सर उसको आगे के भाग को पाइप जो भी कहते होंगे जी। अच्छा, अभी जो सीरीज चल रही थी आपने देखा होगा मैच की, तो उसमें कौन जीता? सर मैंने देखा नहीं, क्रिकेट से मेरी रुचि नहीं। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ओके। आप ये बताइए कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कहोगे रुचि नहीं। भाई ये तो आपका सामान्य ज्ञान का आ गया। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा, जैसे इसमें लिखा है खेलकूद, इसमें लिखा है व्यक्तित्व लिखा है और अभिव्यक्ति का संबोधन लिखा है, सामान्य ज्ञान। वो मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो आपको एमपी की सामान्य नॉलेज होनी चाहिए। ये कोई इतना हार्ड इंटरव्यू नहीं है। आप बिल्कुल बैंड भर्ती में बिल्कुल पात्र हो, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, दर्पण के सामने आप बोलोगे, या आप वीडियो, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे आप वीडियो बनाइए और फिर आप लेट के देखिए कि हाँ क्या तुम्हारे अंदर संकोच है। किसी को तब बैठा लीजिए और फिर उससे सवाल जवाब कीजिए। देखो इंटरव्यू में साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने कि व्यक्तित्व अभिव्यक्ति संबोधन एवं सामान्य ज्ञान, खेलकूद और ट्रेड ज्ञान, ये आपको दिए गए हैं, यही आपसे पूछा जाएगा। तो आपको इंटरव्यू में दरवाजे में एंट्री करने से उनके सामने बातचीत करने का तौर तरीका, और बाकी अगर आप लोग सहमत होंगे तो मैं बैंड भर्ती का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें मैं शेयर कर दूंगा। और कहो इंटरव्यू की तैयारी मैं नहीं करा सकता हूं, अगर वो बैंड वाले सर अगर तैयार हो जाएंगे, मैंने उनसे बात की है, वो 15 अगस्त के बाद बोल रहे थे कि 15 अगस्त का कार्यक्रम हो जाए तो 10 से 15 दिन, और अगर आप लोग सहमत होंगे तो मैं, जैसे यहाँ पे निःशुल्क बैंड प्रशिक्षण हो रहा है, तो निःशुल्क आपके इंटरव्यू की प्रशिक्षण हो जाएगा। 10 से 15 दिन आपको आना रहेगा, और अगर ये संभव हुआ, बाकी जिस प्रकार मैंने बताया है आप अपने, क्योंकि यहाँ पे आओगे आपके 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, और 10 से 15 हज़ार बेरोजगारी में बहुत रुपए होते हैं। लेकिन जब आपको नौकरी मिल रही होगी तो वो 15 हज़ार कोई बड़ी कीमत नहीं होती है। नौकरी पाना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने लगो, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने लगो। इसके अलावा एमपी की सामान्य नॉलेज अपने पास रखो, खेलकूद से संबंधित अपडेट रखो, एनसीसी की थोड़ी जानकारी रख लो कि एनसीसी का कब गठन हुआ है, एनसीसी का कब मुख्यालय है, और एनसीसी में ABC जो कोर्स मिलते हैं एनसीसी के, ऐसे हैं 10 से 15 सवाल आप तैयार कर लीजिए। बाकी मैं आपको, अगर आप कहोगे तो और मैं विस्तृत कुछ ऐसे वीडियो बना दूंगा कि इंटरव्यू में आपको किस प्रकार एंट्री करना है। अगर आप लोग चाहो तो मैं स्वयं ऐसे 4 से 5 लड़के ऐसे बैठाल के, इतना तो मैं अपने रूम में कर सकता हूं कि आप लोगों को वो पूरा आइडिया दे सकता हूं कि इंटरव्यू किस प्रकार होते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको नौकरी दिलाएगी। जो विभाग को चाहिए वो आप बिल्कुल दे चुके हो, बस आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर निसंकोच बात करना, आपका व्यक्तित्व, आपकी बॉडी का ढांचा, आपका संबोधन करने का ढांचा, ये सब मायने आपके इंटरव्यू में रखने वाले हैं। ज्ञान कम होने के बावजूद भी आपको बैंड भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कम नॉलेज रखते हो, सामान्य ज्ञान, बाकी ये आप जिस वाद्य यंत्र को बजाते हो, आपकी बातचीत करने का ढंग, ये सारी बातें इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बाकी यही बातें मुझे बतानी थी जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ये आपका जो डर है, पुलिस के विभाग आपको योग, बाकी आप सारी वो कार्रवाई कर चुके हैं जो बैंड भर्ती में चाहिए। ये एक इंटरव्यू है जो आपके अंदर के नॉलेज को जानना चाहते हैं। 25 नंबर का है, इसे सीरियस ले लीजिए, क्योंकि
इससे अच्छा मौका नौकरी पाने का नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका कोई सवाल रहता है तो रात्रि को मैं 8 बजे के बाद लाइव जुड़ता हूँ। तो ठीक है।